पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म की मसल्स देखेंगे। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म की मसल्स दो पार्ट में डिवाइडेड रहती हैं। इसमें पूरी आपकी 12 मसल्स आती हैं। तो जो 7 मसल्स होती हैं आपकी वो सुपरफिशियल ग्रुप में आती हैं और 5 मसल्स जो होती हैं वो डीप मसल्स होती हैं आपकी। तो सबसे पहले सुपरफिशियल ग्रुप में जो सबसे पहली मसल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनकोनियस मसल। ठीक है। दूसरी आपकी आती है ब्रेकियोरेडियलिस। तीसरी मसल्स जो है वो है आपकी एक्सटेंसार कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। चौथी जो मसल है वो है आपकी एक्सटेंसार कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। फिर आपकी है एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटिम मिनिमाई और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस मसल। ये आपकी सुपरफिशियल ग्रुप में है। और डीप ग्रुप में आपकी 5 मसल्स आती हैं, सुपिनेटर मसल, एब्डक्टर पॉलिसियस लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर पॉलिसियस ब्रेविस मसल, एक्सटेंसर पॉलिसियस लॉन्गस मसल और एक्सटेंसर इंडिसिस। इस वीडियो में हम लोग मेजरली सुपरफिशियल ग्रुप के मसल्स को कवर करेंगे और अगली वीडियो में हम डीप मसल्स के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपकी मसल्स थी वो है आपकी एनकोनियस ग्रुप ऑफ मसल्स। अब जो एनकोनियस मसल है वो आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिनेट होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये आपकी ह्यूमरस बोन है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल एपिकोंडाइल। ये आपका लेटरल एपिकोंडाइल है, ये आपका मीडियल एपिकोंडाइल है। ठीक है। तो एनकोनियस मसल्स जो होती है वो आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है, अल्ना बोन पे। तो अल्ना बोन की ये कौन से पार्ट पे जाके इंसर्ट हो रही है, ऑरिक्रॉन प्रोसेस। अल्ना बोन के ऑरिक्रॉन प्रोसेस पे जाके एनकोनियस मसल्स जो है वो इंसर्ट हो रही है। अब इसकी नर्व सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई है इसकी रेडियल नर्व। रेडियल नर्व इसकी नर्व सप्लाई है। और एक्शन, ये कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है, तो ये क्या करता है, एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है एल्बो जॉइंट पे। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया को हम लोग क्या एल्बो जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या परफॉर्म करता है, एक्सटेंशन का काम करता है। ये एक्सटेंशन का काम करता है एल्बो जॉइंट पे। ठीक है। ये आपकी हो गई एनकोनियस मसल। अब दूसरी आपकी मसल्स क्या है, ब्रेकियोरेडियलिस। अब ये मसल्स का नाम पहले देखिए, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। ब्रेकियो एक पार्ट हो जाएगा और इसका दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रेडियलिस। इसका मतलब ब्रेकियो वर्ड जहाँ भी आए तो आप इसको ह्यूमरस से रिलेट कीजिएगा। ठीक है। ब्रेकियो वर्ड का मतलब होता है ह्यूमरस, मतलब इसको ह्यूमरस का टर्म में हम लोग ले सकते हैं ब्रेकियो वर्ड का। और रेडियलिस का मतलब क्या हो गया, रेडियस बोन के आसपास। तो यहाँ से आपका ऑरिजिन और इंसर्शन आपको पता चल जाएगा कि ये ऑरिजिन और इंसर्शन के टर्म्स में हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि इसका ऑरिजिन कहाँ से है, आपका लेटरल सुप्राकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है। तो ह्यूमरस के ये किस पार्ट से ये आपका ऑरिजिनेट हो रहा है, ये आपका सुप्राकॉन्डाइलर रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है। और ये कहाँ पे आपका देखिए कहाँ पे जाके इंसर्ट कर रहा है, रेडियस बोन पे। अब रेडियस बोन के किस पार्ट पे जाके आपका इंसर्ट कर रहा है, ये स्टेलॉइड प्रोसेस। आपको जैसे कि आप यहाँ पे रेडियस बोन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत प्रिसाइज वे में, बहुत स्पेसिफिक वे में अगर आपको याद रखना है मसल्स को, तो आपको स्टेलॉइड प्रोसेस भी याद रखना पड़ेगा कि हाँ रेडियस बोन के किस पार्ट पे ये जाके इंसर्ट हो रही है, आपकी स्टेलॉइड प्रोसेस पे। ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई क्या हो जाएगी, रेडियल नर्व। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जितने भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आपके मसल, फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, सब की नर्व सप्लाई आपका रेडियल नर्व ही होगा। ठीक है। रेडियल नर्व होगा। ठीक। रेडियल नर्व को हम लोग लेंगे, जितनी भी आपकी जो भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं आपकी फोर आर्म की, उसकी सारी की नर्व सप्लाई आपकी सेम होगी, रेडियल नर्व। ठीक है। अब ये काम क्या करवाता है, आपका फ्लेक्शन का काम करवाता है। कहाँ पे, फोर आर्म। फ्लेक्शन करवाता है फोर आर्म का एल्बो जॉइंट पे। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारी मसल्स एल्बो जॉइंट से पास हो रही है, तो क्या एल्बो जॉइंट पे ही इनका वर्क होगा। तो एल्बो जॉइंट पे ये क्या करवाती है, आपकी फ्लेक्शन का काम करवाती है ये मसल। ठीक है।
आई होप आपको ये मसल समझ में आ गया होगा। अब अगली जो हमारी मसल है वो क्या है, एक्सटेंसार कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। अब मसल्स एक एक वर्ड समझते हैं। सबसे पहले एक्सटेंसार। एक्सटेंसार वर्ड का मतलब क्या है कि ये एक्सटेंशन करवा रही है, ये क्या करवाएगी, आपकी एक्सटेंशन करवाएगी, ठीक है। अब कार्पाई, कार्पाई का मतलब क्या हो रहा है कि ये जाके आपका कहाँ, कार्पल्स पे जाके इंसर्ट हो रही होगी, ठीक है। जैसे कि अब मेटाकार्पल, मेटाकार्पल पे जाके ये इंसर्ट हो रही है। रेडियलिस मतलब क्या हो गया कि ये रेडियस, जो आपकी रेडियस बोन है, ये देखिए ये आपकी रेडियस बोन है, यहाँ से ये मसल जो है वो पास कर रही है, ठीक है, इसलिए रेडियलिस आ गया यहाँ पे। और लॉन्गस मतलब ये लंबी मसल्स है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्गस करते हैं, ठीक। तो देखिए, हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपकी पोस्टीरियर ग्रुप की मसल्स हैं, पोस्टीरियर ग्रुप की जो भी आपकी सुपरफिशियल मसल है, सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल है, वो सबका ओरिजिन आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस ही होगा। ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब मोस्ट क्या, 99% केस आप लेके चलिए कि जो आपकी सुपरफिशियल मसल्स हैं, पोस्टीरियर ग्रुप के सुपरफिशियल मसल्स हैं, सबकी आपकी ओरिजिन जो होगी क्या होगी, आपकी लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। जैसे हम लोग एंटीरियर ग्रुप में देख रहे थे कि एंटीरियर ग्रुप की जितनी भी सुपरफिशियल की जो मसल्स थी फोरआर्म की, वो क्या मीडियल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है। अब पोस्टीरियर ग्रुप में हम क्या देखेंगे कि जितनी भी सुपरफिशियल ग्रुप है सारी आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस से, ठीक है। अब इसका इंसर्शन देखिए, इंसर्शन कहाँ पे है आपका, ये देखिए ये आपका मेटाकार्पल है, ठीक है, ये जो है आपका मेटाकार्पल हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाके इंसर्ट कर रही है, आपकी मेटाकार्पल पे, देखिए ये मेटाकार्पल पे आपकी इंसर्ट हो जा रही है ये बोन, ठीक है। अब ये मेटाकार्पल पे इंसर्ट हो रही है, तो कहाँ पे, पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड, मेटाकार्पल के पोस्टीरियर साइड पे जाके आपकी ये मसल इंसर्ट हो रही है, कहाँ पे, सेकंड मेटाटार्स, मेटाकार्पल पे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड मेटाकार्पल हो गया, ठीक है। तो ये मेटाकार्पल पे जाके आपकी मसल जो है वो इंसर्ट हो रही है, ठीक है। अब इसका नर्व सप्लाई, जैसा कि मैंने बताया आपको कि रेडियल नर्व, सारी नर्व सप्लाई सबकी सेम रहेगी, रेडियल नर्व, ठीक है। अब ये क्या करवाएगी, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंसार वर्ड आ गया था, इसका मतलब क्या कि एक्सटेंशन करवाएगी। अब एक्सटेंशन कहाँ पे करवाएगी, जहाँ पे ये इंसर्ट हो रही होगी वहीं पे ना एक्सटेंशन करवाएगी ये मसल। तो ये क्या करवाएगी, एक्सटेंड करेगी आपके रिस्ट, ये आपका जो पार्ट हो गया ये आपका रिस्ट जॉइंट है, जहाँ पे इंसर्शन होगा मसल का, उसी तरह से जैसे वो जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स थी वो आपकी एल्बो जॉइंट पे काम कर रही थी, फ्लेक्शन का काम करवा रही थी, क्योंकि वो एल्बो जॉइंट से पास हो रही थी, वहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही थी, उसके आसपास इंसर्ट हो रही थी। अब ये मसल जो है वो रिस्ट जॉइंट के आसपास इंसर्ट हो रही है, तो ये आपका क्या करवाएगी, रिस्ट जॉइंट पे आपका एक्सटेंशन का काम करवाएगी ये मसल्स आपकी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल, ओके। अब अगली जो मसल है ये है क्या, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। ब्रीविस वर्ड का मतलब आप समझिए, ब्रीविस वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट, ब्रीविस वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। अब वो मसल्स क्या थी, लॉन्गस्ट मतलब लॉन्ग, ब्रीविस मतलब शॉर्ट, मतलब ये भी एक्सटेंशन का ही काम करवाएगी आपका, रेडियस के पास से ये मसल जो है पास होगी, और ये कार्पाई मतलब क्या कि ये आपके मेटाकार्पल पे जाके इंसर्ट होगी, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी एक्सटेंसर की मसल है वो आपकी लेटरल एपिकॉन्डाइल से ऑरिजिनेट होगी, तो ये लेटरल एपिकॉन्डाइल से ऑरिजिनेट हो रही है, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाके इंसर्ट कर रही है, देखिए आपकी ये जो मसल है ये आपकी यहाँ पे इंसर्ट कर रही है, विच इज़ कॉल्ड आपका मेटाकार्पल। कौन सी मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल पे ये मसल जो है वो जाके आपकी इंसर्ट हो रही है, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये काम क्या करवाती है, ये भी एक्सटेंशन और एबडक्ट करवाती है आपके हैंड को रिस्ट जॉइंट पे, देखिए ये आपका रिस्ट जॉइंट हो गया, इसी के आसपास ये मसल्स अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, तो ये मसल्स क्या करती है, एक्सटेंशन का काम करवाती है आपका रिस्ट जॉइंट पे, ठीक है। और नर्व सप्लाई जो मैंने आपको बताया था, रेडियल नर्व। अब यहाँ पे एक है कि मतलब यहाँ रेडियल नर्व का जो डीप ब्रांच है वो इसकी नर्व सप्लाई होगी। अगर बहुत स्पेसिफिक आपसे पूछा गया तब आप लिखेंगे डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व।
अगर मान लीजिए कि MCQ पूछा गया तो उसमें आपसे पूछ लिया गया कि नर्व सप्लाई ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल, तो उसमें एक ऑप्शन आपका रेडियल नर्व भी है और एक ऑप्शन आपका डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है। तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी पे इस ऑप्शन को रखना है, डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। इसलिए आपको पता, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए कि रेडियल नर्व की डीप ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल को, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ रेडियल नर्व दिया हुआ है, डीप ब्रांच करके कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो आपको उस केस में रेडियल नर्व को ही प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। अब आपकी अगली जो मसल्स है वो क्या है, एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर, अब वही एक्सटेंसर मतलब क्या कि ये एक्सटेंशन का काम करवा रही होगी आपकी, ये क्या बेसिकली एक्सटेंशन का काम करवा रही है। अब डिजिटोरम मतलब क्या कि आपके किसी डिजिट्स में जा रही होगी, आपके डिजिट्स में जाके, पैरेंजेस में जा रही होगी, डिजिट्स में जाके आपका कुछ काम कर रही होगी। तो ऑरिजिन तो मैंने आपको बताया कि ऑरिजिन सबका आपका सेम रहेगा, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस रहेगा। अब ये मसल्स देखिए, ये आपके मसल्स के टेंडन सेपरेट हो जा रहे हैं यहाँ पे, और ये आपके कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं, डिजिटल फैलेंजेस। ये है आपकी डिजिटल फैलेंजेस, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई, मिडिल फैलेंजेस। यहाँ पे जाके आपकी जो एक्सटेंसर डिजिटोरम की मसल है वो आपकी इंसर्ट हो जा रही है, ठीक है। अब ये आपका क्या करवाती है, एक्सटेंस द फिंगर ऑफ हैंड्स। अब ये मसल्स जाके आपके फिंगर पे इंसर्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे फिंगर पे जाके इंसर्ट हो रही है, तो ये एक्शन भी वहीं पे परफॉर्म करेगी। तो ये क्या करती है, एक्सटेंशन का काम। नाम ही है इसके, इसमें एक्सटेंसर, इसका मतलब क्या कि एक्सटेंसर पे करेगी। अब देखिए एक्सटेंसर डिजिटोरम, डिजिटोरम मतलब क्या आप समझ रहे होंगे कि डिजिट्स पे जाके, मतलब क्या आपके फिंगर्स पे जाके इंसर्ट हो रही होगी, तो फिंगर्स पे जाके ये आपके इंसर्ट हो रही है और एक्शन भी उसी हिसाब से परफॉर्म करवाएगी, तो ये आपके डिजिट्स पे जाके एक्सटेंशन परफॉर्म करवा रही है, ठीक है। आप इस तरह से रिलेट कर कर के याद कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं पूरा मगअप कर लूँ तो फिर थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप ऐसे समझ समझ के अगर याद करना चाहेंगे तो आप ज़्यादा देर तक अपने माइंड में रख सकते हैं मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन को। उसके नेम को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप नेम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपको ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन समझने में काफ़ी हद तक आसानी होगी, ठीक है। अब इसकी रेडियल नर्व, इसकी नर्व सप्लाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बस आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ध्यान भी रखना है, जैसे कि इसमें डीप ब्रांचेज है, ठीक है, इस तरह से। अब अगली मसल देखते हैं, अगली कौन सी है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई। अब इस वर्ड मिनिमाई मतलब आपका क्या हो गया, लिटिल फिंगर। जहाँ पे ये वर्ड आए आप डायरेक्ट लिटिल फिंगर से आप इसको रिलेट करेंगे, ठीक है, लिटिल फिंगर से आप रिलेट करेंगे इसको। वजह से एक्सटेंशन का काम करवाएगी ये, ठीक है, एक्सटेंशन का ही काम करवाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिट्स में जाएगी, ठीक है। डिजिट्स कहने का मतलब है फिंगर, या फिर ये जो आपकी फैलेंजेस हो गई, ठीक है। तो ये वर्ड ही, यहाँ पे वर्ड से ही क्लियर है आपको, एक्सटेंसर मतलब कि क्या, एक्सटेंसर का काम करवाएगी कहाँ पे, आपके लिटिल फिंगर पे। ये देखिए ये आपकी लिटिल फिंगर हो गई, ठीक है। तो लिटिल फिंगर पे क्या, एक्सटेंशन का काम करवाएगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है एक्शन, क्या एक्शन हो गया इसका, एक्सटेंसेस। MCP का मतलब होता है मेटाकार्पल फैलेंजेस जॉइंट, ठीक है। ये आपकी मेटाकार्पल है, एक मिनट, ये देखिए ये आपकी मेटाकार्पल है, ठीक है, ये आपकी मेटाकार्पल है, ये आपकी फैलेंजेस है। अब ये दोनों जॉइंट बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस जॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, MCP मतलब मेटाकार्पल फैलेंजेस जॉइंट, ठीक है। तो ये कहाँ पे एक्सटेंशन आपका होगा, लिटिल फिंगर पे, लिटिल फिंगर पे जाके ये एक्सटेंशन करवाएगी आपकी, जहाँ पे इंसर्ट हो रही है वहीं पे। यहाँ से आप इंसर्शन भी याद कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्शन याद कर सकते हैं। और ओरिजिन तो मैंने आपको बता ही दिया कि जितनी भी आपकी पोस्टीरियर ग्रुप की मसल्स हैं, सुपरफिशियल ग्रुप, उसका लेटरल एपिकॉन्डाइल उनका ओरिजिन हो जाएगा। प्लस नर्व सप्लाई मैंने बता ही दिया कि सबकी नर्व सप्लाई आपकी सेम रहेगी, रेडियल नर्व, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके आप याद करते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा याद करना। अब अगली मसल्स आपकी कौन सी है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, ठीक है।
एक्सटेंसर मतलब क्या, एक्सटेंशन का काम करवाएगी आपकी, ठीक है। कार्पाई मतलब क्या, कि मेटाकार्पल पे जाके कहीं मेटाकार्पल के किसी पार्ट पे जाके क्या हो रही होगी, इंसर्ट हो रही होगी। अनलेरिस मीन्स अल्ना बोन के पास से ये पास कर रही है, ठीक है। तो अब इसका क्या ओरिजिन आपका सेम रहेगा, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस हो जाएगा आपका, ठीक है। नर्व सप्लाई तो मैंने बताया कि रेडियल नर्व होगा। अब देखिए आपको थोड़ा सा ये समझना है कि ये मेटाकार्पल के किस पार्ट पे जाके ऑरिजिनेट होगी, कौन से मेटाकार्पल पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि अल्ना बोन आपकी किस साइड पे रहती है, लिटिल फिंगर के साइड पे रहती है ना। तो अल्ना बोन आपके लिटिल फिंगर के साइड रहती है। इसका मतलब क्या, कि ये आपके फिफ्थ मेटाकार्पल, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके लिटिल फिंगर के साइड में ही मेटाकार्पल पे जाके ये आपकी जो मसल है वो क्या हो रही होगी, इंसर्ट हो रही होगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, थोड़ा समझ समझ के, कि अल्ना आपकी लिटिल फिंगर के साइड रहती है, तो ये मसल्स जो है वो आपकी कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही होगी, आपके मेटाकार्पल पे। कौन से मेटाकार्पल पे, तो फिफ्थ मेटाकार्पल पे। प्लस ये क्या करवा रही है, आपकी एक्सटेंशन करवा रही है, ठीक है। अब एक्सटेंशन के साथ साथ ये क्या, एडक्शन का भी काम करवाती है आपके कहाँ पे, रिस्ट जॉइंट, हैंड के रिस्ट जॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसे आपको रिलेट कर के समझना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।